research scholar from AMU, and I also BFA gold medalist. Today I am discuss about very important topic regarding to government job in drawing सब्जेक्ट. अगर आपको कला ड्राइंग टीचर बनना है फ्यूचर में, तो उसके लिए आपके पास कौन कौन से डिग्रीज होनी चाहिए. ज़रूरी नहीं है कि आप पीएचडी करो देन तभी आपकी ड्राइंग टीचर में जॉब लगेगी, ऐसा कुछ नहीं है. आप यूपी में टेक्निकल आर्ट करके भी ड्राइंग टीचर बन सकते हो. यूपी में अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है देन टेक्निकल आर्ट के थ्रू और मेजर माइनर अदर्स डिग्री वो नहीं मांग रहे हैं कि फाइन आर्ट्स में ही होनी चाहिए. आप अदर सब्जेक्ट से हो वेल गुड, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो टेक्निकल आर्ट की हेल्प से. बट ये डिग्री सिर्फ यूपी में ही वैलिड है. अदरवाइज आप केवीएस, एनवीएस, एलटी, जीआईसी, आरपीएससी अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हो तो यहाँ पे आपके पास बीए एमए प्लस बीएड होना चाहिए, बीए प्लस बीएड होना चाहिए, या फिर बीए एमए प्लस बीएड होना चाहिए, या फिर बीएफए कर रखा है देन वेल गुड. अगर आप अभी लाइक लर्निंग स्टेज पर है, आफ्टर कंप्लीटेड 12th के बाद आपको इनरोल करना है कि कहाँ कौन सा कोर्स कर लें देन मैं ड्राइंग टीचर बन सकती हूँ या बन सकता हूँ, तो आप सबसे बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ. आप बीएफए कर लो, ठीक है, बीएफए या फिर बीवीए देन वेल गुड. अगर आपने बीए किया है तो आजकल बीए की भी डिग्रीज उतनी वैलिड नहीं है. केवीएस एनवीएस इंटरव्यू से भी निकाल दिया गया, आई थिंक आप लोगों को पता होगा, राइट. तो जो फ्यूचर लर्नर्स हैं, एस्पेक्ट्स अभी आने वाले हैं फ्यूचर ड्राइंग टीचर, तो उनके लिए ये है कि आफ्टर कंप्लीटेड द 12th इनरोल्ड इन बीबीए या बीएफए इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्पेशली, क्योंकि सेंट्रल की वैलिडिटी बहुत ज़्यादा वैलिड होती है. सबसे अच्छी बात, आपकी फ़ी भी कम लगती है और इसके सर्टिफिकेट्स के बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं. बिकॉज ऑफ दैट दे हैव टू इनरोल्ड इन योर टैलेंट. आप अपने टैलेंट के थ्रू यहाँ पे इनरोल्ड हो रहे होते हैं. ऐसा नहीं है कि बस आपने मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या कॉलेज की तरह पैसे दे करके आपको इनरोलमेंट नहीं मिलता है. रिटन एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट होता है, जब आप उसको क्रैक करते हैं देन यू कैन ऑल्सो इनरोल्ड इन लाइक बीबीए एंड बीएफए. मैं बेसिकली बीएफए बीबीए की प्रिपरेशन भी कराती हूँ एंड ऑल्सो इंक्लूडेड गवर्नमेंट जॉब इन ड्राइंग टीचर. इंडिया में जितने भी सेंट्रल स्टेट ड्राइंग टीचर के एग्जाम्स होते हैं, मैं ड्राइंग टीचर के एग्जाम के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की भी प्रिपरेशन कराती हूँ, ऑल्सो इंक्लूडेड यूजीसी नेट जेआरएफ. अब अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल से तैयारी करना चाहते हैं, आपको ड्राइंग टीचर ही बनना है, तो आपकी थ्योरी पोर्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. प्रैक्टिकल इज एवरीथिंग ओके. प्रैक्टिकल अगर आपका बहुत अच्छा है वेल गुड, और वैसे भी ड्राइंग टीचर बन रहे हो तो जाहिर सी बात है ड्राइंग तो अच्छी होगी. बिना ड्राइंग के तो आप इंटरेस्ट नहीं लोगे ना ड्राइंग टीचर बनने में. तो यहाँ पे अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत कम पढ़ना पड़ता है तो ये गलतफहमियाँ निकाल दीजिए. बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है, लेकिन हाँ मेहनत करके सिलेक्शन ले सकते हो. ड्राइंग टीचर के लिए इंडियन आर्ट फोकस करना होता है, वेस्टर्न आर्ट हो गया, स्कल्पचर, प्रिंट मेकिंग, म्यूरल, आर्टिस्ट हो जाते हैं, कंटेम्प्रेरी एंड मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट को पढ़ना होता है आपको, प्रिंट मेकर, स्कल्पचर आर्टिस्ट को पढ़ना होता है. ऑल ओवर होल सिलेबस. वर्ल्ड आर्ट भी देखनी होती है, पेंटिंग्स भी देखने होते हैं, उनके टेक्निक्स, मेथड्स, फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट इज अ बेसिक इन्फॉर्मेशन. तो ये ऑल ओवर सब कुछ फोकस किया जाता है, राइट. एंड वेरी मैंडेटरी पॉइंट, ये तो मैं एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बता दी कि कैसे ड्राइंग टीचर बनना है. अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, पीएचडी भी करनी है, लाइक अपने नेम के आगे आपको डॉक्टर भी लगाना है और आपको डिग्री कॉलेज में पढ़ाना है, तो उसके लिए पीएचडी करोगे तो आपके नेम के आगे डॉक्टर लगेगा. और अगर आप पीएचडी नहीं भी करते हो देन फिर भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हो. नेट जेआरएफ क्रैक करने के बाद गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज आती है, उस एग्जाम को क्रैक करके भी आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, ठीक है. और इन सभी के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए नेक्स्ट ये वाली वीडियोस देखिए. तो आज मैं एक इन एवरेज टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ. जैसे कि अभी तक मैं क्लासेस प्रोवाइडेड करा रही होती थी, बट आप लोगों ने बहुत सारे क्वेरीज रखे थे कि मैम बीएफए करके गवर्नमेंट जॉब लगती है, एमएफए करके लगती है, पीएचडी करके, तो कौन कौन सी डिग्रीज मैंडेटरी है, किसके क्या बेनिफिट्स हैं. तो देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन, अगर अभी आप +2 में हो, आपको एक रूट डायरेक्टली आपको ड्राइंग टीचर बनना है तो बीएफए कर लो देन एमएफए. उसके बाद अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो इसकी जो जर्नी है ना ये लॉन्ग टर्म्स की है. बीएफए 4 साल का होता है, देन एमएफए आपका 2 साल, 6 साल इधर हो गए. पीएचडी में इनरोल्ड हो रहे हो तो 4 साल 5 साल पीएचडी में लगेंगे. फिर पोस्ट डॉक्टरेट भी होता है पीएचडी के बाद. तो उसकी जो जर्नी है ना वो सच ए वेरी नॉट टू मच डिफिकल्ट बट हाँ टू मच लॉन्ग टर्म्स. बहुत लंबे टाइम टेकिंग ड्यूरेशन, मतलब बहुत ज़्यादा पेशेंस होना चाहिए आपको. पीएचडी के बाद ही जॉब मिलेगी. तो आपको मैं सबसे पहले एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, अगर आप ड्राइंग टीचर नहीं हो बट आपको ड्राइंग बनाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप एक टेक्निकल आर्ट की डिग्रीज ले लीजिए यूपी में 11th 12th की बेसिस पर.
जब आपके पास टेक्निकल आर्ट की डिग्री हो जाएगी तो आप यूपी में 10th क्लास के लिए एलिजिबल हो जाओगे बच्चों को टीचिंग देने के लिए। उसके लिए आपको गवर्नमेंट जॉब क्रैक करना होगा, जिसके लिए आपको इंडियन, वेस्टर्न, स्कल्पचर, प्रिंट मेकिंग, सारे अबाउट थ्योरीज को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। सिर्फ प्रैक्टिकल से तो बिल्कुल भी काम नहीं चलने वाला, क्योंकि आपके एग्जाम में प्रैक्टिकल पूछे ही नहीं जाता है, जस्ट ओनली फोकस्ड ऑन थ्योरी। तो थ्योरी में क्या क्या पढ़ना है, मार्केट में बहुत हज़ारों बुक्स अवेलेबल है, तो क्या आप सारे बुक्स को पढ़ लोगे? आपको टू द पॉइंट फोकस करना है। मैं सबसे एक बेसिक इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूँ, जो बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट है वो फोकस करें कि आपको अगर कोई अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूशन मिल जाए तो आप वहाँ से ज्वाइन हो जाएं, कोचिंग कर लें, तो आपका बेसिक थ्योरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मैं ऑलरेडी बैच भी प्रोवाइडेड कराती हूँ, ठीक है। यूपी, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, एलटी, जीआईसी, आरपीएससी, ईएमआरएस, बीपीएससी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर। अब यहाँ पे आपको फोकस करना है कि अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो उसकी जर्नी है कि ग्रेजुएशन कीजिए, बीएफए, देन मास्टर्स, एमएफए, उसके बाद पीएचडी कर लीजिए। पीएचडी, एंड ऑफ द पीएचडी फॉरन से फॉरन आपको नेट वगैरह पीएचडी के ड्यूरेशन में क्रैक कीजिए, मास्टर्स में ही नेट क्रैक कर लीजिए, जेआरएफ निकालिए। तो आपको पीएचडी का एक बेसिक इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ। अगर आपका जेआरएफ है तो आपको जूनियर फेलोशिप मिलेगी, उसके बाद वो 2 साल के बाद एसआरएफ में कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर एंड ऑफ इंटरव्यू, जस्ट ओनली इंटरव्यू देने के बाद आपका एसआरएफ में इंक्लूडेड होगा। उससे पहले आपको अपने रिसर्च पेपर, आर्टिकल्स और पीएचडी के जो सिनॉप्सिस, थीसिस वगैरह है वो सब टीचर्स को दिखाने होंगे, उसके बिहाफ पे आपका प्रेजेंटेशन होगा। तो एसआरएफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जेआरएफ का डबल, जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप है, एसआरएफ आपका सीनियर रिसर्च फेलोशिप है। आपको यूजीसी नेट क्रैक करना है तो नेट के लिए अभी से पढ़ना शुरू कर दें। मैंने किस तरह से इस एग्जाम को क्रैक किया है, ट्वाइस यूजीसी नेट, तो मैं प्रॉपर आप लोगों की हेल्प कर सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी करना चाहते हैं एज लाइक मेरी तरह, तो उसके लिए आपको एंट्रेंस भी क्वालिफाई करना होगा। और अगर आपके पास नेट नहीं है देन आप एंट्रेंस क्वालिफाई करें, नेट है वेल गुड, फिर आपको डायरेक्टली नेट बिहाफ, जेआरएफ के बिहाफ पे जस्ट ओनली इंटरव्यू से भी आपका काम हो जाएगा। बट उससे पहले भी आपको सिनॉप्सिस रेडी करना होगा। फॉर्म फिल कर रहे हो देन इंटरव्यू के लिए जाओगे, इंटरव्यू के लिए आपको जब कॉलिंग आएगी तो फॉर्म फिलअप के बाद इंटरव्यू के लिए आपको सिनॉप्सिस, रिसर्च प्रपोजल, सब कुछ बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से तैयार करके जाना है। समझिए पीएचडी का मिनी पीएचडी करके जाना है, ठीक है। इंटरव्यू में आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी पुटअप किए जाते हैं एंड आप अपना जो टॉपिक तैयार करके जाते हैं उसके बारे में प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये तो मैंने जर्नी आपको बता दी। बीएफए, एमएफए, यूजीसी नेट, जेआरएफ क्रैक आफ्टर इनरोल्ड इन पीएचडी, देन सबमिशन ऑफ पीएचडी। एसआरएफ के बाद जब आप पीएचडी सबमिट करोगे तो इंडिया में गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज निकलती हैं, प्राइवेट वैकेंसीज निकलती है, बट गवर्नमेंट जॉब में भी एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया, पेपर क्वालिफाई करें। देन आपको अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना है तो एपीआई स्कोर इंक्लूडेड होता है। एपीआई स्कोर में आपका ग्रेजुएशन, बीएफए, एमएफए, इनके स्कोर इंक्लूडेड किए जाते हैं। देन पीएचडी का जो भी आपका अभी तक का रिसर्च प्रपोजल पे 2-2 मार्क्स मिलते हैं, तो अगर आपके 5 रिसर्च प्रपोजल है तो 10 मार्क्स मिल जाएंगे। इस तरह से सब कुछ नेशनल इंटरनेशनल आपने कॉन्फ्रेंस वगैरह अटेंड की होंगी। ये एक जर्नी है पीएचडी, बीएफए, एमएफए एंड ऑल। अब हम वापस से आते हैं रीबैक की। अगर आपको कम स्टडी करके जल्दी जॉब्स ले लेनी है तो आप बीएफए कर लो, देन ज़रूरी नहीं है कि बीएफए के बाद आप एमएफए करो तभी, लेकिन एमएफए करने से एक बेनिफिट है, आपको 10th के टीचर बनोगे, लेकिन एमएफए करने के बाद आप 12th के टीचर बन जाओगे ना, 11th-12th के बच्चों के क्लासेस लोगे, तो लेवल तो हाई हो रहा है ना। तो 2 साल का एमएफए है वो भी कर लीजिए। बीएफए, एमएफए आपने कर लिया है, अब आपको समझ नहीं आ रहा है कौन से एग्जाम को मुझे क्रैक करना है, मन में ये क्वेरीज हो रही है, मैंने अपने ऊपर ही रख के आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो आपके पास अगर पीएचडी भी नहीं है और बीएड भी नहीं है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारा जो फाइन आर्ट्स होता है वो प्रोफेशनल कोर्स होता है, तो उसके लिए आपका बीएड इज़ नॉट मैंडेटरी, बट बीएमए वालों के लिए बीएड इज़ कंपलसरी, क्योंकि उनका प्रोफेशनल कोर्स तो होता नहीं है। तो मैं बीएफए, एमएफए की बात कर रही हूँ, लाइक आई वाज आल्सो कंप्लीटेड दी बीएफए एंड एमएफए, मेरा खुद का था, तो इसमें मुझे बीएड की ऐसे ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मैंने डायरेक्टली पीएचडी में एनरोलमेंट ले लिया। और आपको अगर बीएड की ऐसा लगता है कि सच ए टू मच इम्पोर्टेंट, अगर आपने बीएफए, एमएफए किया है सच में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ इंडिया में अगर इंडिया में स्पेशली आप एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, स्पेशली यूपी में एलटी का, तो एलटी के लिए यहाँ पर बीएफए, एमएफए वालों को भी इन्होंने बोल दिया है कि बीएड इज़ कंपलसरी। और भी जितने एग्जाम्स है लाइक केवीएस, एनवीएस, एलटी, जीआईसी, आरपीएससी एंड यूपी, टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, कहीं पर भी आपसे बीएड नहीं मांग रहा है। आपके पास बीएफए बहुत ऑथेंटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग डिग्रीज होती हैं, ठीक है। एंड अगर किसी भी तरह का कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली मुझे कमेंट कीजिएगा। और ड्राइंग टीचर बैच के लिए भी आप इनरोल कर सकते हैं। 1 अक्टूबर से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। ओके, होप सो ये वीडियोस आपके लिए यूज़फुल रही होंगी।
ये फीडबैक ज़रूर दीजिएगा एंड बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि बेल आइकॉन हिट करेंगे देन आपको डेली इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर एग्जाम।